हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन के जो चैप्टर है महाजनपद काल इस पर आधारित एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इससे आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से ये जो सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इसी से आपका क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूरा समझ लेना है, ठीक है? और देखिए आपको ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के समय आप देखिए अगर इसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो पीडीएफ की मदद से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो देखिए 16 महाजनपद, कितने? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गणराज्य था? गणराज्य का क्या मतलब होता है? तो गणराज्य का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन नहीं होता है, जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं गणराज्य। ठीक है, तो कौन सा महाजनपद काल है जिसमें गणराज्य था? तो ये मल्ल, राइट ऑप्शन होगा मल्ल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस महाजनपद की राजधानी में सबसे अधिक समय बिताया? तो देखिए अंग, काशी या श्रावस्ती या वैशाली। तो बुद्ध ने देखिए सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताया। अगला क्वेश्चन है, मगध का सबसे शक्तिशाली और पहला राजवंश कौन सा था? तो देखिए हर्यक वंश। कौन सा था? हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैशाली किस प्रकार का शासन था? यानी वैशाली में किस प्रकार का शासन था? साम्राज्य था, एकल राजतंत्र था, या गणराज्य था, या सैनिक प्रशासन था? तो वैशाली का जो शासन था वो गणराज्य था। कैसा था? गणराज्य, यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? तो नंद वंश के अंतिम शासक, तो देखिए घनानंद। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद में हुआ था? तो देखिए बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मल्ल में हुई थी। कहाँ? मल्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी चंपा। अगला क्वेश्चन है, असमक महाजनपद कहाँ स्थित था? तो जो असमक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ स्थित था? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी? कौशल की थी, या वत्स की थी, या अवंती की? तो देखिए अवंती की राजधानी थी उज्जैन। राइट ऑप्शन होगा अवंती। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो धम्मपद में, अगुंतर निकाय में, या विनय पिटक में, या जातक में? तो महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में। राइट ऑप्शन होगा अगुंतर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश सबसे पहले मगध को संगठित रूप से शक्तिशाली बना पाया? तो राइट ऑप्शन होगा हर्यक वंश। ठीक है, और देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मौर्य वंश था तो मगध को सबसे शक्तिशाली और व्यापक साम्राज्य बनाया था। मौर्य वंश ने क्या है? सबसे शक्तिशाली और व्यापक साम्राज्य बनाया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वज्जी महासंघ का प्रमुख सदस्य कौन सा जन था? ठीक है, क्वेश्चन है वज्जी महा तो देखिए वज्जी महासंघ का प्रमुख सदस्य कौन सा जन था? तो शाक्य, लिच्छवी, मौर्य या नंद? तो राइट ऑप्शन होगा लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के काल में लोहे का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए हुआ? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए मूर्तिकला के लिए, या अस्त्र शस्त्र के लिए, या कृषि उपकरण के लिए, या भवन निर्माण के लिए? तो देखिए कृषि उपकरण। राइट ऑप्शन क्या होगा? कृषि उपकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी या कुशीनगर? तो राइट ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय कौशल के राजा कौन थे? तो बुद्ध के समय देखिए कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। कौन से थे? प्रसेनजीत। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वंश ने सबसे पहले मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश ने, नंद वंश ने, शिशुनाग या हर्यक? तो राइट ऑप्शन होगा हर्यक वंश। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में गणराज्य शब्द किस शासन पद्धति को दर्शाता है? तो देखिए राजा द्वारा शासन, तो देखिए ये गणराज्य को नहीं दर्शाता है। ठीक है, विदेशी शासन ये भी नहीं। जनता द्वारा निर्वाचित सभा। राइट ऑप्शन होगा जनता द्वारा निर्वाचित सभा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल का कालखंड किस युग से संबंधित है? तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या मौर्य काल, या गुप्त काल? तो राइट ऑप्शन होगा उत्तर वैदिक काल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए केवल क्वेश्चन हम करेंगे मौर्य वंश पर आधारित प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन मौर्य वंश पर बनेंगे, ठीक है, वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना
किसने की थी? तो बिंदुसार ने या अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने या महापद्म नंद ने? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा बुद्ध या चाणक्य या बृहस्पति या विष्णुगुप्त। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक या चाणक्य? तो राइट ऑप्शन होगा चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए राजगृह, उज्जैन या पाटलिपुत्र? तो राइट ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक राजा को पराजित किया था? ठीक है, तो देखिए सेल्यूकस निकेटर। राइट ऑप्शन होगा सेल्यूकस निकेटर। ये कहाँ का राजा था? ग्रीक। ग्रीक यानी यूनान का राजा था। यूनान। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से पराजय के बाद किसको दूत बनाकर भारत भेजा? तो मैगस्थनीज, टालमी, फाहियान, वेन्संग? तो राइट ऑप्शन होगा मैगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की? तो मैगस्थनीज ने इंडिका इंडिका की रचना की। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो राइट ऑप्शन होगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था? तो राइट ऑप्शन होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो अभिलेख थे वो प्राकृतक भाषा में। कौन सी भाषा? सी ऑप्शन सही होगा, प्राकृतक और ब्राह्मी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस माध्यम पर लिखे गई? तो ताड़पत्र, भोजपत्र, शिला और स्तंभ? तो राइट ऑप्शन होगा शिलालेखों पर यानी स्तंभ पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंत किसने किया? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त या कनिष्क? तो मौर्य वंश का अंत जो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक माना जाता है। ठीक है, किसको मानते हैं? अशोक को। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो देखिए तृतीय बौद्ध संगीति का। कौन सी बौद्ध संगीति? तृतीय। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? तो देखिए पाटलिपुत्र में। कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में थम महामात्र किसने नियुक्त किए थे? तो देखिए बिंदुसार ने या अशोक ने या चंद्रगुप्त या शुंग? तो राइट ऑप्शन होगा अशोक ने। किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को ग्रीक लेखक किस नाम से जानते थे? अमित्रघात, सैल्यूकस, अमित्रघातस या फेलोस? तो राइट ऑप्शन होगा सी, अमित्रघातस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कौन सा था? तो देखिए लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या तक्षशिला? तो मौर्य काल में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल था बोध गया। कहाँ था? बोध गया। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट को प्रियदर्शी कहा गया? तो देखिए किसे कहा गया प्रियदर्शी? तो राइट ऑप्शन होगा अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो धौली और जौगढ़ में। कौन सा शिलालेख? धौली और जौगढ़। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो राइट ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के जितने अभिलेख थे उसकी खोज जेम्स प्रिंसेप ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? काशी में, श्रवण बेलागोला में या तक्षशिला या वैशाली? तो राइट ऑप्शन होगा श्रवण बेलगोला में। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। राइट ऑप्शन होगा जैन धर्म। देखिए आज की क्लास में हमने महाजनपद काल जो चैप्टर था इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो लगभग हमने 45 प्रश्न किए हैं। यही क्वेश्चन को आपको 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। चाहे जितना हार्ड पेपर क्यों ना बने। क्वेश्चन देखिए इस जो चैप्टर से अगर पूछा गया तो इसी में से एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है? और देखिए अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है, ठीक है? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है? तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा।
चलिए क्लास को आप यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।